Hello students, today we will start a new chapter that is factorization. It's a very easy chapter. आप लोगों को भी मजा आएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. वैसे बच्चों फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम क्या करें, रिटर्न हम लिख सकते हैं उसके मान लो टू और मोर एल्जेब्रिक प्रोडक्ट्स में. तो हर एक प्रोडक्ट, वो जो हर एक प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. सिंपल थोड़ा आपके लिए मैं बताता हूं. मान लो मेरे पास 42 है, ठीक है, 42 है. तो 42 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं क्या बनेगा? पहले 2 से लेते हैं 21, 3 से लेंगे 7. तो मैं बोलूं कि 42 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा. सही है. तो यहां पे 2, 3, 7 ये 42 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसीलिए फैक्टराइजेशन, तो फैक्ट देखो, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, मतलब ये तो नंबर की बात है. अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, मान लो 3x प्लस 9y, ठीक है, ये है मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 कॉमन निकाल दूंगा, x प्लस 3y. तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ये जो 3x प्लस 9y जो एक्सप्रेशन था हमारा, उसके दो फैक्टर्स आए. एक तो ये 3 है, ठीक है, और दूसरा वाला ये पार्ट है, मतलब x प्लस 3y. ठीक, तो हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन को दो मल्टीपुल्स में रिप्रेजेंट किया. हर एक मल्टीपुल को हम बोलेंगे फैक्टर्स. क्या बोलेंगे? फैक्टर. और इसी प्रोसेस का नाम होता है अपना फैक्टराइजेशन. तो इसलिए हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन whose product is given expression. देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या ये आ रहा है कि नहीं? 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3y 9y आ रहा है ना. तो इसलिए 3 और x प्लस y फैक्टर्स होंगे किसके लिए? 3x प्लस 9y के लिए. ठीक है, समझ में आया? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड्स क्या क्या है, किस मेथड के जरिए हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, दूसरा बाय ग्रुपिंग मेथड. ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स निकाल के कैसे करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम. लेट अस टेक वन एग्जांपल, 2 into 2x minus 5y. देखो बच्चों, और यहाँ पे 3x plus 4y, बीच में माइनस 6 into 2x minus 5y और ये x माइनस. यहाँ पे ये एक आपका टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, उनके बीच में माइनस. अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या हमको? इधर देखो, इस पूरे वाले टर्म से 2x माइनस 5y कॉमन रह रहा है, साथ में 2 भी देखो. 6 नंबर से पहले देख लो, यहां पे 2 है, यहां पे 6 है. 6 का क्या क्या फैक्टर्स होता है? 2 इंटू 3, तो 2 एक कॉमन जाएगा. तो हम अगर यहां से कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा कॉमन? देखो 2 इंटू 2x माइनस 5y कॉमन निकल गया. बचा क्या? ये वाला बच गया 3x प्लस 4y. बीच में माइनस था, माइनस वैसा का वैसा. ठीक है, इधर से 6 में से ऑलरेडी 2 निकल चुका है, बचेगा क्या? 3. एंड 2x माइनस 5y यहां से कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या आपके पास? x माइनस y.
ठीक है, अब देखो इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बनता है ये अपना 3x प्लस 4y माइनस 3x, क्योंकि माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस वाई प्लस 3y। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा 2 इंटू 2x माइनस 5y, यहां पे देखो प्लस 3x से माइनस 3x कट गया, क्या बचा 4y, ये 3y 7y। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 2 इंटू 7, या फिर ऐसे ले लो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 इंटू 7 14, 14y। देखो ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। हमने कॉमन फैक्टर जो जो था उसको बाहर लिया, फिर जाके हमने फैक्टर्स निकाले। ठीक है, तो ये है अपना फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जल्दी से नोट करो, फिर दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बाय ग्रुपिंग मेथड। दूसरा मेथड जो है उसे हम बोलते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमको एक फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग मेथड का यूज करके। कैसे करेंगे, देखो मैं अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूं, यहां पे पी क्यू है, यहां पे पी है, यहां पे पी क्यू मतलब पी स्क्वायर क्यू है, मतलब यहां पे पी स्क्वायर के साथ क्यू है, यहां पे भी पी क्यू। तो मैं क्या करूं, मैं इसके बाद 1 प्लस पी को एक तरह लिख लूं एक जगह, प्लस ये जो पी क्यू है उसके बाद लिखूं, उसके साथ पी स्क्वायर क्यू को लिखूं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे पी क्यू पी स्क्वायर क्यू, मतलब जहां पे क्यू था उसको एक तरफ किया, जहां पे क्यू नहीं था उन दोनों को एक साथ किया। अब थोड़ा सा इधर अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालना चाहूं तो क्या कॉमन निकलेगा, 1 ही निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकलेगा। तो इधर से मैं एक 1 कॉमन निकालूं तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बचेगा 1 प्लस पी क्यू। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस जैसे का वैसा। इन दोनों में से मैं कहता यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, मतलब पी क्यू तो है, अगर पी क्यू कॉमन निकलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस पी। अब देखो बेटा, अब क्या होगा, कॉमन फैक्टर दो, जो पहला मेथड जो लगाया था ये दो कॉमन फैक्टर आ गए, इनको एक काम कर लो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर निकल लो, बचा क्या ये। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, पहले एक्सप्रेशन में जो टर्म्स थे उनको ग्रुप किया, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। फिर हमने टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर किया, उसके बाद हमारा कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये दो मेथड से आज हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखिए। एक एक्सप्रेशन है आपके पास जिसमें यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, लेकिन यहां पे 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है। बेटे आप इसको a माइनस बी सोच लो, ये b माइनस a है, और यहां पे तो आपका 2y की 3x कुछ भी नहीं है। तो कैसे करें इसको, पहले देखो हमको एक क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब कैसे करें उसे, आई एक्स वाई इसको वैसे का वैसा ही रहने दो, इसको अभी फिलहाल कुछ नहीं करते। मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस ब्रैकेट के अंदर से एक माइनस कॉमन ले लें, यहां पे ऑलरेडी माइनस था, इधर से कॉमन एक माइनस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, ये प्लस बन जाएगा, प्लस बनेगा ये वाई जेड ऐसे का वैसा, बस ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बन जाएगा। और यहां पे जो zx था, zx इधर से देखो कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है 5,
तो एक 5 यहां से अगर मैं कॉमन निकाल दूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5zx, 5 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3x² माइनस 2y²। बोलो बनेगा? बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला और ये वाला, तीनों टर्म्स में ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में 3x² माइनस 2y क्या है? 2y² कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या? 3x² माइनस 2y² अगर मैं कॉमन निकालूं, बचेगा मेरे पास xy प्लस yz प्लस 5zx प्लस 5zx। यही है अपना फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अगर इसको कोई और करना चाहे, जिसको रैशनल इरेशनल का थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो इसको और फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? देखो, 3x का मतलब होता है √3x का होल स्क्वायर, बोलो सही बात, माइनस √2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लेंगे, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दो। ठीक, अब ये आपके फॉर्म में कैसा आ चुका है? a² माइनस b² फॉर्म में आ चुका है। तो ये कैसे होगा? देखो, √3x माइनस √2y एक, दूसरा √3x प्लस √2y, फिर ये xy प्लस yz प्लस 5zx। तो इस तरह से हम इसको फर्दर भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। Now let's move on to another question. Okay, the question is 10a into 2p plus q whole cube minus 15b 2p plus q whole square plus 35 2p plus q. Okay, so by taking out common factors we have to factorize this expression. कैसे करें? पहले देखो, 10, 15, 35 में कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो मैं यहाँ पे 5 को कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं। और एक बात, यहाँ के 2p प्लस q का होल क्यूब है, 2p प्लस q का स्क्वायर है, 2p प्लस q का एक ही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो एक तो कॉमन निकाल सकता हूं मैं। तो क्या बनेगा अपना? 2p प्लस q। अब रिमेनिंग क्या बचता है अपने पास? यहां से जब 5 निकला, ये बच गया 2a इंटू 2p प्लस q का होल स्क्वायर। सही है। यहां से 3b 2p प्लस q, क्योंकि एक तो निकल चुका है, यहां पे 2 थे, एक निकल चुका है, प्लस 7। ठीक है, अब 5 इंटू 2p प्लस q, इसको क्या करें? a प्लस बी का होल स्क्वायर डालते हैं, देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या बचता है देखते हैं। देखो, ओके, देखो, ठीक है यार, हम तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो ये तो सही है, ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन, कॉमन निकल चुका है और तो कुछ कॉमन इनमें जा रहा नहीं है, तो इतने तक ही रहेगा। तो ये अपना रहा फैक्टराइजेशन, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अब एक बेहतरीन सवाल करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इसमें पे क्या करेंगे बच्चों? देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे a² प्लस b² प्लस माइनस c² है, लेकिन यहाँ पे c² प्लस में है, a और b² जो है वो माइनस में है। ये वाला और ये वाला तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? देखो, हम क्या करेंगे? a² b² माइनस c², इसको तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन यहां से क्या करेंगे? एक माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा bc। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा?
माइनस बाहर आएगा तो माइनस ये पहले से था और एक माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जो माइनस में है ऑलरेडी, देखो जब भी आप सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें से एक माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पे यहाँ से एक माइनस था और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो गया, बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर को मैं पहले लिख लूं, फिर बी स्क्वायर लिख लूं, माइनस सी स्क्वायर लिख लूं। समझे? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी जैसे था वैसे ही। अब सभी में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। क्या बचा बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना? बढ़िया था ना? चलो नोट करो, फिर हम ग्रुपिंग मेथड सीखते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है ग्रुपिंग मेथड में। पहले क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे 3 ऑलरेडी ग्रुप में है, बस हमको क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। ऑलरेडी ग्रुपिंग है, a के साथ a है, 3 के साथ 3 है। इधर से इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से एक a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1। इधर से -3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 1, यहां पे भी a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस 1, क्या बचा फिर, a माइनस 3। हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, देखो ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, सही है, साथ में यहाँ पे -4 है -4 भी है, इधर से -4 एक कॉमन निकलेंगे से ये बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखो 16 और 4 में से कॉमन क्या जाएगा, 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी में कॉमन क्या जाएगा, a प्लस बी। तो बचा क्या, यहाँ पे 4 बचेगा, a प्लस बी, यहाँ पे -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4b माइनस 1, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब देखो तीसरा, अगर मैं बोलूं तीसरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, a4 a टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2a क्यूब माइनस 4a प्लस 8, ये एक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करें, पहले तो यहां पे देखो बेटे 8 पर 4 है, यहाँ पे 8 पर 3 है, क्यूब में है ये, तो यहां से a क्यूब तो कॉमन जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस 2a बचेगा। यहां से 4a है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, 4 जा रहा है। -4 अगर मैं निकालूं तो बचेगा क्या, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a बचेगा बेटे, a 4 था ना, a बचेगा, तो यहां से a क्यूब निकालने से यहाँ पे a माइनस 2 होगा। ठीक है, फिर से बता रहा, a क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे और एक a बच जाएगा, यहां से सिर्फ 2 बचेगा। यहां से अगर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से -4 को अगर निकाल देंगे तो a माइनस 2। अब देखो बढ़िया हो गया ना, ये तो कॉमन दिख रहा है अपन को, निकाल दो इनको कॉमन, तो a माइनस 2 और ये बन गया a क्यूब माइनस 4। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कपल ऑफ क्वेश्चंस। पहले देखो कैसे होगा ये, यहां पे ax प्लस by का होल स्क्वायर है प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर है। कैसे करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे मैं डाल रहा हूं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और बाकी के जितने भी आपने एक्सपांशन लेसन में जो भी फॉर्मूले हमने सीखे थे वो आपको आते होंगे। ठीक है,
तो अगर किसी को भी कोई डाउट है तो एक्सपांशन लेसन का वीडियो मेरे चैनल में है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह होगा अपना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर डालते हैं, क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 2bx ay। एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद नीचे कर लूंगा, अगर स्पेस होगा तो। यहां पे जगह नहीं हो रहा, स्पेस होगा तो मैं नीचे कर लूंगा। वैसे अभी के लिए इसको रहने दो। अब थोड़ा देखो, 2ax by जो है माइनस 2bx ay, ये सेम है, काट दो। क्या बचता है अपने पास? मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को एक ग्रुप कर रहा हूं और वाई स्क्वायर को एक ग्रुप कर रहा हूं। देखो बन गया ना ग्रुपिंग। अब इधर से x कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से वाई स्क्वायर कॉमन जा रहा है, निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकलता है और यहां पे बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये है आपका फैक्टराइजेशन। जल्दी से नोट करो, या फिर एक काम करते हैं, इसको, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या होगा अपना, ध्यान दो, है कुछ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, ये है अपना। तो इसको यहां से मिटा देते हैं, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करें, आओ पहले ग्रुप कर लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए को मैं यहां पे लिख दूं, बाकी जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे एक्स रहने दो वैसे ही। अब इधर से एक ए कॉमन निकलता है तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये एक्स को मैं आगे लिख के ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये दोनों टर्म कॉमन हो गया ना, निकाल दो, तो क्या बचता है, देखो ये बचेगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ए प्लस एक्स हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट एक शानदार क्वेश्चन, आइए इसमें देखो बच्चों, पहले तो ग्रुपिंग करेंगे, ए एक्स और ए एक्स यहां पे है, इनको साथ लेके आते हैं। फिर यहां पे बी वाई है, यहां पे भी बी वाई है, इनको भी साथ लिख लेते हैं। अब बचता क्या है अपने पास, ठीक है, बचता क्या है, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें, यहां से ए एक्स से कॉमन निकल रहा है, निकाल लेंगे, 1 प्लस ए बचेगा। यहां से बी वाई कॉमन निकल रहा है तो बचेगा क्या, ए प्लस 1, और ये जैसा था वैसे ही इसको रखेंगे। फिर देखो a प्लस 1 जो होता है 1 प्लस ए भी वही होगा, क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं। a प्लस बी जो होगा b प्लस वे भी सेम होगा। तो यहां से 1 प्लस ए कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है अपने पास, ax और by बचेगा, और ये माइनस ax प्लस by। यहां पे जो स्क्वायर था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ax प्लस by इंटू ax प्लस by, ठीक है। अब यहां से ax प्लस by को कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या अपने पास, 1 प्लस ए, और बचेगा ये माइनस ax प्लस by, ठीक है। अब इधर से ax प्लस by तो अपना कॉमन निकल चुका है,
बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस ए माइनस ए एक्स माइनस बी, ये हो गया अपना फाइनल फैक्टराइजेशन। क्लियर? क्लियर सबको? चलो, अब इसी तरह से आप ग्रुपिंग मेथड, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर से बाकी के फैक्टराइजेशन सम भी कर सकते हो। ठीक है, अगली क्लास में हम और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड होप एवरीबॉडी कीप प्रैक्टिसिंग। और एक बात बच्चों, जिनको भी एक्सपांशन लेसन क्लियर नहीं है वो जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकता है, अपने चैनल पे अवेलेबल है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, आप जाओ वहां से देखो। ठीक है, इतना गारंटी दे सकता हूं कि उस वीडियो एक्सपांशन के बाद जो भी आपका डाउट्स है एक्सपांशन लेसन को रिलेटेड वहां से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।